अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपने वालिद साहब की तरफ से आप सबको सलाम अर्ज करता हूँ, क्योंकि हर साल इस जलसे में मेरे वालिद साहब हाजिर जरूर होते हैं। अक्सर मैं भी उनके साथ आता हूँ, लेकिन क्योंकि आप सभी लोग इस बात की जानकारी रखते हैं कि परसों राज्यसभा का चुनाव है और उसमें सभी विधायकों को वोट डालना होता है, तो पार्टियों ने एक दिन पहले बुला लिया अपने सभी विधायकों को। तो सभी विधायक लखनऊ में, क्योंकि ये एक बहुत अजीम रात की बहुत अजीम व शान बैठक चल रही है, जो मुस्लिम कमेटी हमेशा से इसे करती है। उसके सदर साहब, सभी उसके जिम्मेदार अहदेदारान, यहाँ मंच पर बहुत काबिल आलिम लोग और हमारे सामने हमारे अमरोहा के लोग, सबको अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि इस रात की फजीलत के बारे में, इस रात की अहमियत के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। आलिमों ने हमें बचपन से सिखाया और बताया है। सभी लोग आज की रात इबादत करते हैं, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, अल्लाह से जो उनके दिल में जायज तमन्नाएं होती हैं वो मांगते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत उन दुआओं को पूरा करता है। आपके सामने जो परवेज खड़ा है वो ईमानदारी से बता रहा है कि अल्लाह से जो भी मांगा अल्लाह ने वो दे दिया, जो भी मांगा। तो इसलिए मांगता भी सोच समझ के हूं कि जब अल्लाह सब चीजें दे देता है, वैसे तो बेनियाज है, सब कुछ दे सकता है। कभी आपके लिए मांगा हो तो वो दिया, कभी अपने अजीजों के लिए मांगा हो जो और है, परिवार तो आप ही हैं, तो सब अल्लाह ने दिया। हाँ, ये जरूर है कि चीजें थोड़ा सा बदल रही हैं। आप सब लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोबाइल के फायदे नुकसान, लेकिन हम ये मानते हैं कि नुकसान कितने भी हों, लेकिन एक फायदा जरूर है कि पूरी दुनिया की तरह आज आप भी पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो सब देखते हो, समझते हो। अगर हम बहुत विस्तार से कहेंगे तो शायद वो बात आज मौका नहीं होगा, लेकिन मैं दो तीन चीजें जरूर कहूंगा कि जब आपका अल्लाह एक, आपकी कुरान एक, आपका नबी एक, तो आप भी एक हैं। जब आप एक हैं तो एहसास भी कराइए कि आप एक हैं। और जो सबसे जरूरी बात जो परवेज कहना चाहता है आपसे, इबादत कीजिए, कुरान पढ़िए, दीन पे चलिए, लेकिन दुनियावी तालीम भी हासिल करिए। आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। जब आप कम या ज्यादा होते हैं, जब आपको लगता है कि आपके साथ ईमानदारी या बेईमानी हो सकती है, तब आपको तैयारी ज्यादा करना चाहिए अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने और आगे बढ़ाने। हो सकता है बहुत से लोग ये कह देते हो कि पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत पैसा लगता है। मैं जिस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ा, वह पूरे साल की फीस 2 या 4 हजार रुपए होती, और उस वक्त भी मेरे वालिद हो सकता था इससे ज्यादा फीस देने की हैसियत रखते। तो ऐसी हजारों संस्थाएं देश में मौजूद हैं जहां अगर आप मेहनत करके पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ लेंगे, और आज के इस दौर में पढ़ा लिखा आदमी हर चीज को अच्छे से कर सकता है। जब आप अल्लाह से ये दुआ मांगते हैं कि अल्लाह मेरे लिए ये कर दे, तो अल्लाह हमसे साथ साथ ये कहता है कि तू अपनी पूरी हिम्मत हैसियत के साथ मेहनत कर, उसके बाद मैं तुझे वो चीज दे दूंगा जो तू मांग रहा है। ऐसा ही है ना? तो बस गुजारिश ये है, क्योंकि आलिमों के महफिल में हम सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बहुत नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर से कह रहा हूं मैं कि आज के रात लोग बताते हैं और सब कहते हैं, सब जानते हैं, जो इस्लाम को मानते हैं कि बुराई मत करिए, गीबत मत करिए, माँ बाप की इज्जत करिए, बहन भाइयों की इज्जत करिए, सबके साथ अच्छे से रहिए, प्यार से रहिए। सब आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप सब जानते हैं। हाँ, मैं बार बार कहता हूं कि अगर कोई बुरा ना हो तो उसे बुरा मत कहिए, और उसे बुरा सुनिए भी। जो ईमानदार लोग आपकी ईमानदारी से क़यादत कर रहे हैं, जिनके दामन पर कोई दाग नहीं है, जो सारी जिंदगी जवानी से बुढ़ापा और अपनी औलाद, अपनी नस्लों को इस नाम के लिए कि आप सब सुरक्षित रहें, सब हैसियत में रहें, सब ताकत में रहें, और आपकी इज्जत
आपके परिवारों की इज्जत, आपके बच्चों की इज्जत महफूज रहे और आगे बढ़ती रहे, ऐसे लोगों को इज्जत देना और आगे बढ़ाने का काम करिए। जहां तक 2, 4, 10, 20 लोग हैं, वो हम में भी हैं जो अच्छी और बुरी चीजें करते हैं, उनसे किनारा करिए और इकट्ठा और ताकत के साथ फिर कहता हूं, इकट्ठे रहिए, पढ़िए, पढ़ाइए, सच बोलिए, ईमानदारी से रहिए। परवेज आपके सामने फिर से जैसे हमेशा आपके सामने आके आपके औलाद की तरह, अपने भाई की तरह वादा करता है, फिर आपसे वादा करता कि मेरे वालिद और मैं अपने शहर अमरोहा के लिए, अपने लोगों के लिए जिस हैसियत हमारी है, जो ताकत हमारी है, ये सब लोग गवाह हैं इस बात पर, आप गवाह रहेंगे ताउम्र हमारी जितनी अल्लाह ने उम्र लिखी हो, जितने हमारे वालिद की उम्र लिखी हो, आप ताउम्र इस बात के गवाह रहेंगे। हम पूरी ताकत से आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके सुख दुख में रहेंगे। आप और हम सबको अल्लाह ताला हमारे दीन पे चलने की तौफीक अता फरमाए। फिर से कहता हूं कि पढ़िए, पढ़ाइए, इकट्ठे रहिए। अल्लाह आपकी सभी दुआएं कबूल करे जो जायज हो, अल्लाह हमारी दुआएं भी कबूल करे। हम भी चाहते हैं, आज अल्लाह ने कहा कि आप भी परवेज थोड़ा सा बोलिए, कोशिश थोड़ा सा कह रहे, यकीन जानिए बोलने का मन नहीं था, लेकिन फिर मैं कहता हूं कि जब भी लगता है कि आप लोगों के सामने हूं, अमरोहा के सामने हूं, तो दिल ये कहता है कि अपने लोगों से एक बात ये कह दूं बार बार, इकट्ठे रहेंगे, पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। पढ़ाई एकमात्र जरिया बचा है आपको आगे बढ़ने का। पढ़ेंगे, दीन के साथ साथ सब पढ़ेंगे। और मैंने तो कई बार देखा, जब अलीगढ़ में था तो मैंने ये देखा, एक लड़का हम लोगों के साथ का आईएएस की परीक्षा, जिसे देश की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है, पास किया। वो शेरवानी पहनते थे, दाढ़ी, सर पे टोपी, देखने में लगता नहीं था कि आईएएस होंगे। लेकिन जब हमसे मिले तो हमने पूछा कि आप आईएएस कैसे बने, तो उन्होंने कहा हमने सब्जेक्ट लिया अरबी और हमने सब्जेक्ट लिया उर्दू। जिन सब्जेक्ट में उन्हें महारत हासिल थी, उन सब्जेक्ट में इतनी आसानी से आईएएस बन गए, वो शायद आसाम के थे, वहां किसी बड़ी कुर्सी पर रहकर देश की, प्रदेश की राह की खिदमत कर रहे हैं। तो अपनी बात खत्म कर रहा हूं। अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह हमारी और आपकी सभी दुआएं कबूल करे, हमें और आपको सबको अपने हिफाजत में रखे, और हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ें और इस अमरोहा, इस मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा दें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत